माँ पार्वती ने आधा शेर का रूप क्यों ली, आइए जानते हैं। इस कथा में एक घने जंगल की हरियाली में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। उसी जंगल में माता पार्वती अकेली फूल तोड़ रही थीं। पक्षियों की मधुर आवाजों से वन गूंज रहा था। तभी अचानक दूर से एक शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। आवाज सुनते ही माता पार्वती चौंक गई। उन्होंने इधर उधर देखा और तेज कदमों से आगे बढ़ी। तभी उनकी नजर एक अंधेरी गुफा पर पड़ी, जहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। माता पार्वती गुफा के भीतर गईं। वहां उन्होंने शेर के छोटे छोटे बच्चों को देखा, जो भूख और डर से कांप रहे थे। माता पार्वती ने उन्हें बाहर निकाला और प्रेम से पूछा, तुम अकेले क्यों रो रहे हो? शेर के बच्चों ने रोते हुए कहा, हमारे माता पिता दोनों आंखों से नहीं देख सकते। वे हमारे लिए भोजन लाने घने जंगल में गए थे। 2 दिन बीत गए हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया, इसी कारण हम रो रहे हैं। माता पार्वती का हृदय भर आया। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढ कर ले आऊंगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल सांप ने शेर और शेरनी को अपनी मजबूत पूंछ से जकड़ रखा था। शेर और शेरनी असहाय होकर तड़प रहे थे। माता पार्वती ने कठोर स्वर में कहा, अरे दुष्ट, तुमने इन्हें क्यों बांध रखा है? क्या तुम्हारे मन में दया नहीं? ये अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने गए थे। क्या तुम्हें नन्हे बच्चों का रोना सुनकर भी करुणा नहीं आई? सांप जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कमजोर जीवों को सताने में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं इन्हें तड़पा तड़पा कर खाऊंगा। इतने में जंगल के और भी कई जानवर वहां इकट्ठा हो गए। सभी अपनी अपनी पीड़ा बताने लगे कि कैसे यह सांप उन्हें परेशान करता है और उनके बच्चों को छीन लेता है। यह सुनकर सांप और भी क्रोधित हो गया। वह फुफकारते हुए माता पार्वती के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। माता पार्वती ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रही हूँ, इन्हें छोड़ दो। ये देख नहीं सकते, तुमने उनकी विवशता का लाभ उठाया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। सांप फिर से ठहाके लगाने लगा। उसी क्षण माता पार्वती का क्रोध प्रकट हुआ। उनका रूप बदल गया और वे एक विशाल तेजस्वी शेर बन गईं। उनकी आंखों से आग सी चमक निकलने लगी। शेर के रूप में माता पार्वती ने उस सांप को इतनी जोर से उठाकर फेंका कि वह बहुत दूर जा गिरा। दर्द से कराहता सांप तुरंत महादेव के पास पहुंचा। रोते हुए बोला, एक शेर ने मुझे इतनी दूर फेंक दिया है, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं उसे दंड दे सकूं। महादेव ने कहा, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत बल है, चलो देखते हैं वह शेर कौन है। महादेव और सांप दोनों उसी स्थान पर पहुंचे। महादेव ने शेर से पूछा, तुम कौन हो और तुमने इसे इतना दंड क्यों दिया? शेर के रूप में माता पार्वती दहाड़ उठी। यह प्राणी निर्दोष जीवों को सताता है, उनके बच्चों को तड़पा तड़पा कर खाता है। ऐसे दुष्ट को धरती पर रहने का अधिकार नहीं। यह कहते ही माता पार्वती अग्नि की ज्वाला की तरह चमकने लगीं और सांप को जलती हुई अंधेरी गहराई में फेंक दिया। सांप भयभीत होकर चिल्लाने लगा, मुझे क्षमा कर दो माँ। माता पार्वती का क्रोध देखकर सभी जंगल के जीव रोने लगे। क्यों महाकवि कालिदास को सरेआम नीचा दिखाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया कि पूरी सभा दंग रह गई। चलिए जानते हैं इस अनसुनी गाथा को। उस समय उज्जैन में भयंकर सूखा पड़ा था। प्रजा दाने दाने को तरस रही थी। तभी दरबार के 2 अहंकारी पाखंडियों ने, जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे, कालिदास का मजाक उड़ाया। उन्होंने जहर उगलते हुए चुनौती दी, कालिदास, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हो। अगर दम है तो इस राज दरबार के मरे हुए सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा करके दिखाओ, वरना अपनी ये कलम तोड़ दो और हमेशा के लिए यहां से चले जाओ। कालिदास जी को यह अपमान बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया। उन्होंने बड़े प्यार और शांति से उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी कला और भक्ति को याद किया। जैसे ही उन्होंने एक दिव्य मंत्र पढ़कर थोड़ा सा जल उस सूखे पेड़ पर छिड़का, देखते ही देखते उस बेजान पेड़ से ताजी कोपले फूटने लगीं। पलक झपकते ही वो पेड़ सोने जैसे चमकते फलों से भर गया और पूरे दरबार में दिव्य खुशबू फैल गई। हैरानी की बात तो ये हुई कि जैसे ही उन अहंकारी ज्ञानियों ने लालच में उन फलों को छूने की कोशिश की, वो फल हाथ आते ही शीतल जल की बूंदों में बदल गए। अचानक आसमान में बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी क्षिप्रा नदी फिर से बहने लगी और पूरे नगर का संकट टल गया। वो पाखंडी अपनी गलती पर रोने लगे और कालिदास जी के चरणों में गिर पड़े। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, आज साबित हो गया कि सच्ची कला और भक्ति के आगे पूरी सृष्टि झुक जाती है। दोस्तों, ज्ञान वही महान है जिसमें अहंकार न हो। अगर आपको कालिदास जी का यह चमत्कार पसंद आया तो कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखें।
उड़ीसा के एक गांव में बंधु मोहंती नाम का एक बहुत गरीब भक्त रहता था। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्रति उसका विश्वास अपार था। वो भगवान को अपना मित्र मानता था। एक बार भयंकर अकाल पड़ा। कई दिनों तक उसके घर चूल्हा नहीं जला। उस रात भगवान जगन्नाथ ब्राह्मण के रूप में स्वयं भोजन लेकर बंधु के घर आए। पूरे परिवार ने प्रसाद ग्रहण किया। सुबह मंदिर की थाली गायब मिली और शक में बंधु को पकड़कर पीटा गया। वो मार खाते हुए भी बस यही कहता रहा, जय जगन्नाथ। ये दृश्य देखकर भगवान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राजा को स्वप्न में सच्चाई बताई। राजा ने बंधु से क्षमा मांगी और उसे सम्मान दिया। भगवान को दौलत नहीं, सच्चा विश्वास चाहिए। जो उन्हें मित्र बना ले उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान जगन्नाथ के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में कोई विघ्न न आए, इसलिए शिव ने गणेश को द्वार पर पहरा देने को कहा और अपना दिव्य त्रिशूल सौंपते हुए बोले, जब तक कथा पूर्ण ना हो कोई भीतर ना आए। गणेश आज्ञाकारी थे। उन्होंने त्रिशूल थामा और द्वार पर स्थिर खड़े हो गए। उसी समय परशुराम, जो शिव के परम भक्त और शस्त्र विद्या के महान ऋषि थे, वहां पहुंचे। गणेश ने उन्हें रोका। परशुराम ने अपना परिचय दिया, किंतु माता पिता की आज्ञा पर गणेश अडिग रहे। गणेश के अडिग रहने से परशुराम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपना फरसा उठाया और गणेश की ओर चला दिया। गणेश ने देखा, ये तो पिता शिव का ही अस्त्र है, इसे रोकना धर्म के विरुद्ध होगा। उन्होंने फरसे का प्रतिकार नहीं किया, बल्कि उसे स्वीकार कर लिया। फरसा उनके मुख पर लगा और गणेश का एक दांत टूट गया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। परशुराम को सत्य ज्ञात हुआ और उन्होंने पश्चाताप किया। शीश झुकाकर बोले, क्षमा करें प्रभु, मैंने अज्ञान में अपराध किया। शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया, आज से तुम एक दंत कहलाओगे। तुम्हारा ये त्याग युगों तक स्मरण किया जाएगा। सीख, ये कथा शक्ति की नहीं, विवेक की विजय है। गणेश के पास अस्त्र था, पर उन्होंने धर्म चुना। जहां अहंकार टकराव चाहता है, वहीं विवेक त्याग को स्वीकार करता है। माता पिता की आज्ञा केवल मनुष्यों के लिए नहीं, देवताओं के लिए भी सर्वोपरि धर्म है। जो टूटा वो दांत नहीं था, वो अहंकार था। इसी कारण गणेश केवल विघ्न हरता नहीं, बल्कि सहनशीलता, विवेक और धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। जय श्री गणेश।